अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस फाइनली पता चल गया कि टिकटॉक कब अनबैन हो रही है ऑफिशियली। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टिकटॉक पाकिस्तान में ऑफिशियली कब अनबैन हो रही है। जब तक टिकटॉक बैन है आप बिना वीपीएन का इस्तेमाल किए अपनी वीडियोस को कैसे पोस्ट कर सकते हैं, वीपीएन का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, और जब तक टिकटॉक पाकिस्तान में बैन है आप टिकटॉक के ऊपर अपना अकाउंट कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि मौका बहुत ज़बरदस्त है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा और वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने एंड तक देखनी है क्योंकि इस वीडियो के एंड में मेरे पास आप सब लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ है। सो साथ रहिएगा एंड तक। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हो मैर टीवी। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो पहले बात करते हैं कि टिकटॉक पाकिस्तान में अनबैन कब होगी। सो गाइस टिकटॉक पाकिस्तान में अनबैन होगी इस माह के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, 3 या 4 अप्रैल तक टिकटॉक ऑफिशियली पाकिस्तान में अनबैन हो जाएगी। जैसे कि आपको पता था कि टिकटॉक को पिशावर हाई कोर्ट ने बैन करवाया था और अभी भी जो टिकटॉक का पूरा कंप्लीट सर्वर है वो अनबैन वो जो है वो बैन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सी जगहों पर टिकटॉक पीटीसीएल के वाईफाई पे या किसी भी वाईफाई पर चल रही है, जीटी रोड के ऊपर, मोटरवे के ऊपर, सेंट्रल पंजाब का जो एरिया है उनमें बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे रात को 9 बजे के बाद टिकटॉक ऑटोमेटिकली काम करने लग पड़ती है। जिस बंदे ने एक वीडियो अपलोड करनी है वो बिना वीपीएन के भी अपलोड कर सकता है। अभी टिकटॉक का पूरा सर्वर शट डाउन नहीं हुआ और ये टिकटॉक किसने बैन करवाई थी वो भी आप सबको पता है कि जो नई जो एप्लीकेशंस आपको नज़र आ रही हैं मार्केट में उन्होंने ही मिलकर टिकटॉक को बैन करवाया था, ताकि जब तक टिकटॉक बैन है वो अपना प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में पूरे तरीके से सजा सकें, पूरे तरीके से बिछा सकें, जिसमें वो अब तक पूरे अच्छे तरीके से कामयाब हो चुके हैं। क्योंकि अगर अगर बात की जाए कि कंटेंट है, फास्ट कंटेंट है, तो वो जो है वो इस पाकिस्तान में तकरीबन 3 एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनमें है, टिकटॉक भी है, लाइकी है, स्नैक है। अगर बंद करते ये लोग तो पूरी प्लेटफॉर्म को बंद करते, ना कि सिर्फ एक को। खैर पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है भाई, सारी गेम पैसे की है, समझदार हैं आप, समझ तो गए होंगे। तो अब जो है वो टिकटॉक के ऑफिशियल को बोला गया कि आप अपने सर्वर पे फ़िल्टर लगाएं, जो कि ये सर्वर ऑपरेट होता है सिंगापुर से। तो उन्होंने बोला कि भाई दिन की 60,000 वीडियोस अपलोड होती हैं, हम किस किस के ऊपर फ़िल्टर लगाएंगे। लेकिन फिर भी ऑफिशियल से बात कंप्लीट होने के बाद टिकटॉक 4 अप्रैल तक अनबैन हो जाएगी। अब दूसरी बात कि आप बिना वीपीएन के टिकटॉक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके दो तरीके हैं। अगर आपके पीटीसीएल के ऊपर टिकटॉक चल रहा है या आप एक टाइम देखें उसके ऊपर, अगर आप रात के टाइम पे 9 बजे के बाद 3 से 4 दफ़ा अपनी टिकटॉक ओपन करते हैं तो वो चल पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपने करना क्या कि आपने अपनी वीडियो तैयार करनी है, आपने हर एक चीज़ रेडी रखनी है। जब वो चल पड़े तो साथ ही आपने उसके ऊपर टाइटल हैशटैग्स डाल के उसको अपलोड कर देना ताकि आपको वीपीएन की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरा तरीका कि आप अपने लैपटॉप से या अपने पीसी से भी टिकटॉक की वेबसाइट ओपन करके वहाँ पे भी लॉगिन करके आप अपने अकाउंट में वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अब तीसरी बात पर आते हैं कि वीपीएन का इस्तेमाल क्या हमारे लिए ख़तरनाक है या नहीं। तो वीपीएन का इस्तेमाल डेफिनेटली ख़तरनाक है, क्योंकि वीपीएन जो पेड होता है वो ठीक होता है, आपकी एक लोकेशन भी सेट कर देता है, आपके सर्वर की स्पीड को भी डाउन नहीं करता क्योंकि वो पेड होता है। जो फ्री का वीपीएन होता है उसमें आपके सर्वर की स्पीड भी डाउन हो जाती है और उसके साथ साथ आपका जो पर्सनल डाटा होता है उसमें भी बहुत बड़ा खदशा होता है उसकी इन्फॉर्मेशन लीक होने का, स्कैम मैसेजेस आने का और आपके अकाउंट्स को हैक होने का। जैसे कुछ ही दिन पहले मेरा स्नैपचैट जो है वो हैक हो गया बहुत बुरे तरीके से, उसमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होती रही, लेकिन खैर वो बाद में रिकवर कर लिया गया, उसको बाद में जो है वो शट डाउन कर दिया गया। लेकिन मेरे साथ ये हो चुका है। अब चौथी बात के ऊपर आते हैं कि इस जब तक टिकटॉक बैन है इसमें आपको अपॉर्चुनिटी क्या है, इसमें आप किस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, 7 लाख हैं, 6 लाख है या मिलियंस में है, उनकी अब अपलोडिंग क्वांटिटी बहुत कम है। जैसे दूसरों की क्या मिसाल देनी, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं पहले दिन में 3 से 4 वीडियोस पोस्ट करता था और अब मैं दिन की एक वीडियो पोस्ट करता हूँ, और कभी कभी एक ऐसा दिन भी आता है कि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा। तो दैट मीन्स कि टिकटॉक के ऊपर अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम है। अब टिकटॉक वही बंदा इस्तेमाल कर रहा है जो टिकटॉक का मतलब समझ लें कि जो बहुत ज़्यादा यूज़र है टिकटॉक का। अगर 100% आबादी थी तो अब 50% लोग जो है वो टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि फॉर यू पेज पाकिस्तान के रीजन में आलमोस्ट खाली है, या तो लोगों की पुरानी वीडियोस ही अपलोड हो रही हैं, या जो वीडियोस पुरानी लोगों की एलिजिबल थी फॉर यू पेज के लिए, उनके जो वॉच टाइम था वो कंप्लीट हो चुका था, 85% से ऊपर वो आ चुकी हैं। सो अभी जो एक नया यूज़र है, अगर उसकी नीश अच्छी है,
अगर उसकी डोमेन अच्छी है, अगर उसकी वीडियो अच्छी है, उसकी हुक और एंगेजमेंट अच्छी है, और वो अगर अब वीडियोस पोस्ट करता है दिन की 2 से 3, तो उसके लिए ज़्यादा बेटर चांस है अपनी वीडियो को फॉर यू पर लेकर जाने का और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स, लाइक्स और कमेंट्स इकट्ठे करने का। लेकिन उससे पहले आपकी क्वांटिटी और आपकी जो है वो वीडियो क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि टिकटॉक पे अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम रह गया है। तो फॉर यू पेज पर जो बड़े नंबर वाले यूज़र्स हैं, उनकी जो है वो वीडियोस अब कम है। सो जो भी बंदे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, चाहे उसके लाइक्स कम हैं चाहे उसके लाइक्स ज़्यादा हैं, उसकी वीडियो फॉर यू पर ट्रेंड कर रही है। तो आप अगर विदाउट वीपीएन के अगर आपको एक्सेस मिल जाती है वाईफाई के ऊपर अपनी वीडियोस पोस्ट करने की, तो आप अपनी वीडियोस को पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिल रही और आपने वीपीएन का ही इस्तेमाल करना है, तो एक लोकेशन जो है वो उसको सेट करके आप वीपीएन का इस्तेमाल करें। और वीपीएन का जब भी इस्तेमाल करें, पहले वीपीएन को ऑन करके वीडियो अपलोड होने के बाद आप कुछ टाइम टिकटॉक को इस्तेमाल करें। ये नहीं कि वीडियो अपलोड हुई साथ ही वीपीएन बंद और टिकटॉक ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं करना। लोकेशन बार बार नहीं चेंज करनी, इससे आपका अकाउंट शैडो बैन होगा और बहुत बुरे तरीके से शैडो बैन होगा। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि आप लोगों के पास अभी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका जो टिकटॉक का जो सर्वर है वो पूरे तरीके से शट डाउन नहीं हुआ, तो आप अपनी वीडियोस को वाईफाई के ऊपर ओपन करके दिखा सकते हो। और इसके साथ साथ गाइस, इसके बाद भी अगर टिकटॉक की तरफ से कोई नया अपडेट हुआ कि जब ये अनबैन होगा तो इसके ऊपर क्या कोई नया फ़िल्टर आएगा, या वो वीडियोस को फ़िल्टर करेंगे, कैसा कंटेंट प्रमोट करेंगे। क्योंकि पहले भी जब अनबैन हुई थी तो जितने भी मिलियंस वाले लोग थे, चाहे वो एलिजिबल थे या नहीं थे, सब कोई ब्लू टिक जो है वेरिफिकेशन टिक मिल गया था। तो अब इस बार जो है वो आईटी टिकटॉक की पाकिस्तान जो है अथॉरिटीज़ है उनके साथ क्या फ़िल्टर सेट करती है, क्या नहीं, इसमें क्या चेंजेस आते हैं, जैसी अपडेट आएगी मैं बता दूंगा। और इसके साथ साथ बहुत कुछ अभी आपको आगे मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। जैसे कि पाकिस्तान में लाइकी है, आप उसके ऊपर अपना अकाउंट कैसे ग्रो कर सकते हो। स्नैक वीडियोस है, आप उसके ऊपर अपना अकाउंट जो है वो ग्रो कैसे कर सकते हो। क्योंकि जो एप्लीकेशन नहीं होती है उसमें ग्लिच बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपके पास एक बहुत बेहतर मौका होता है कि अगर नए प्लेटफॉर्म पर अगर आपने अपनी जगह बना ली, आपने अपनी स्पेस बना ली, आप ऑडियंस को अपने पास ले आए। क्योंकि नई एप्लीकेशन में याद रखिएगा कि कंपटीशन जो है वो बहुत कम होता है, ना होने के बराबर कंपटीशन होता है नई एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर आप ऐसी किसी चीज़ को अपने पास ले आते हैं तो आप जो है वो उस एप्लीकेशन के किंग बन जाते हैं। तो इनके ऊपर भी आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलेंगी। और माइट भी जैसा कंटेंट आप मेरा यूट्यूब और टिकटॉक के ऊपर देखते हैं, सेम ऐसा कंटेंट ही आप मेरा शॉर्ट फॉर्म में अब से यूट्यूब पर देखना शुरू करें। सो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे अब से देखने को मिलेंगी। टिकटॉक के ऊपर जैसी कोई अपडेट आएगी मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के रखूँगा। लेकिन तब तक जो भी यूज़र है, बजाय फॉर यू ट्रिक को ढूंढने के, आप अपनी वीडियोस अच्छी बनाओ और उसको जो है वो जितना ज़्यादा हो सके अपलोड करो, और इस अपॉर्चुनिटी का और इस मौके का फ़ायदा उठाओ। क्योंकि जैसे ही अनबैन होती जाएगी तो जितने भी पुराने यूज़र्स हैं जिनके फॉलोअर्स जो है वो मिलियंस में है, वो दोबारा से अपनी उसी रूटीन में एक्टिव हो जाएंगे, और जो फॉर यू पेज है उसकी स्पीड अब की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसमें आपकी वीडियोस का एलिजिबल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जो खास करके एक नया यूज़र होता है। सो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी वीडियोस पोस्ट करें और फॉर यू पर आ जाएं। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करें, वहाँ पे भी आप मुझे डीएम करके अपनी कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया, लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। अभी आपको यूट्यूब चैनल पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसी अपडेट होती है, नई अपडेट में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।